ली है। पाकिस्तान में भूकंप के झटके लगे हैं। रिक्टर स्केल पर 4.4 की तीव्रता रही है। 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र था। पाकिस्तान में ये भूकंप के झटके आए दिन भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। 4.4 की इसकी तीव्रता रही। दहशत में घरों से बाहर निकल आए लोग। 10 किलोमीटर की गहराई में एपिसेंटर बताया जा रहा है। जितनी गहराई में एपिसेंटर भूकंप उतना ज्यादा भयावह। हालांकि 10 किलोमीटर की इसकी गहराई रही है और 4 की तीव्रता का भूकंप खासा घातक भी साबित हो सकता है। आदित्य बधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, 10 किलोमीटर की गहराई, 4.4 की तीव्रता का भूकंप, कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं? जी अभी अच्छा बिल्कुल जो लोकल अथॉरिटीज है पाकिस्तान में वो ग्राउंड पर है फिलहाल अभी क्योंकि इसकी जो है डेप्थ ज्यादा थी, ज्यादा अभी जानमाल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अभी ग्राउंड पे टीम है वो ऑपरेशंस पे वो जुटाने में लगी है कि कब तक जो राहत कार्य है सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में काफी अर्थक्वेक्स आते हैं क्योंकि ये काफी एक अर्थक्वेक जोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एक्टिव सिस्मिक जोन है। इसी वजह से हम बार बार देखते हैं कि काफी जो है इस इन देशों में जो भूकंप के बहुत केसेस देखते हैं। और आने वाले टाइम में भी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी और भूकंप आने की संभावना है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंताजनक भी। कितने बजे ये भूकंप का झटका आया और किस तरीके का लोगों का रिएक्शन था आदित्य? इमीडिएटली जैसे ही रात में आधी रात में भूकंप आया और इमीडिएटली जैसे ही भूकंप आया तो लोग जो है आप गहरी नींद में सो रहे थे और वो एकदम से उठे और उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा तेज जो है ये भूकंप आया और आसपास का सबको एक दूसरे के साथ नीचे आ गए और उसके बाद चीजों को संभालने में और टाइम लग गया। बिल्कुल हर्षा, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर म्यांमार से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.1 की तीव्रता रही है और केंद्र यहां भी 10 किलोमीटर की गहराई पर रहा था। म्यांमार जो कि कई लंबे समय से भूकंप के झटके झेल रहा है, लगातार आफ्टरशॉक्स यहाँ पर महसूस किए जा रहे हैं, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक। वहाँ के लोग बेहद परेशान हैं कि आए दिन यहाँ पर भूकंप के झटके आखिर क्यों महसूस किए जा रहे हैं। आदित्य, चंद सेकंड का वो एक भूकंप म्यांमार में जो आया था जिसने इमरजेंसी की स्थिति वहां पर उत्पन्न करा दी थी, उसके बाद से लगातार ये आफ्टर शॉक्स, लोग बेहद परेशान हैं। बिल्कुल हर्षा, अभी हमने हाल ही में देखा कि म्यांमार में कितना जान माल को नुकसान हुआ है। पिछले कुछ बीते समय में काफी वहां भूकंप से नुकसान हुआ है और एक बार तो भारत ने भी बहुत जो है वहां मदद पहुंचाई थी म्यांमार एक ऑपरेशन के तहत। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी क्या यहाँ से जो ग्राउंड पे टीम्स है वो रेगुलरली वर्क कर रही हैं और जो वहाँ के जियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, ये एक पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों म्यांमार में बारंबार इतने इस तरह के भूकंप आते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या अथॉरिटीज जो है इसको लेकर स्टेप्स कदम उठाती है। हर्षा, बिल्कुल आदित्य, आपके पास वापस लौटूंगी। मेघालय में भी भूकंप से धरती कांपी है। पश्चिमी गारो हिल्स में 3.0 का भूकंप आया है। जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। आदित्य, अगर हम देखें तो तीनों ही भूकंप के जो केंद्र थे वो 10 किलोमीटर नीचे थे। क्या इनका कॉमन एपिसेंटर है? नहीं, एपिसेंटर जो है अलग है, बट ये एक बहुत उसकी बात है कि तीनों की ही गहराई 10 किलोमीटर है और रिक्टर स्केल पे कम मापा गया है। तो कहीं ना कहीं जान और माल को नुकसान कम हुआ है क्योंकि रिक्टर स्केल कम है और गहराई भी ज्यादा है। क्योंकि जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना जो है लॉस कम होगा और जितनी कम होगी उससे ज्यादा एपिसेंटर पे तबाही फैलने का ज्यादा रिस्क रहता है। तो इस समय एक ये राहत की सांस की बात है। इन जहां ये भी भूकंप आया है, एक पाकिस्तान में आया है, एक म्यांमार में आया है, एक मेघालय में भी आया है। तो देखने वाली बात रहेगी कि क्या अब जो राहत कार्य की जो टीम लगी हुई है ग्राउंड पर उसको कितना टाइम लगता है नॉर्मलसी को वापस लाने में। हर्षा,